अगर मैं इसको लो मार्क करता हूं और मुझे ये हाई मिला, यानी कि ये कोई पिवट्स इसको जब ब्रेक हुआ तो मुझे एक हाई मिला, और उसके बाद अब क्या मिलेगा, तो लो से हाई मिला, उसके बाद लोअर हाई मिलेगा, यानी कि लोअर हाई चीजें हैं वो आपको मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज है क्या, कि आपका टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए। टेक्निकल की हम बात करेंगे, इस टेक्निकल में क्या क्या चीजें हैं। तो अगर हम ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हमें गुड नॉलेज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, हम ऑप्शन चेन का अच्छा सा एकदम बारीकी से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेन ही हमें कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स के किस स्ट्राइक पर वो लोग एक्टिव हैं, क्या चाहते हैं, मार्केट की दिशा को दिखाता है। और उसके बाद से हम यहाँ से भी और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को फाइंड कर सकते हैं। मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हम निफ्टी 50 को देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि आज थोड़ा सा फ्लैट ओपन होके प्राइस जो है यहाँ से एक बुलिश मोमेंट मिला, लेकिन मैं उस समय थोड़ा सा खुश हो रहा था। क्यों खुश हो रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि ये जो स्विंग हाई था इसको मार्केट ने ब्रेक किया। तो मैं मेरा क्या सीधे प्लान हो गया कि जब ये स्विंग हाई ब्रेक किया तो हम सीधे, मेरा एक पुराना फॉर्मूला है आप जानते होंगे, कि अगर मैं इसको लो मार्क करता हूं और मुझे ये हाई मिला, यानी कि ये कोई पिवट्स इसको जब ब्रेक हुआ तो मुझे एक हाई मिला, और उसके बाद अब क्या मिलेगा, तो लो से हाई मिला, उसके बाद लोअर हाई मिलेगा, यानी कि लोअर हाई। तो हमने इस जगह पे ट्रेड किया था, मतलब कि यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था इस पॉइंट के आसपास, इस पॉइंट पर हमने ट्रेड किया था, और यहाँ जाकर हमने अपने प्रॉफिट को बुक किया है आज। तो क्यों बुक किया, इसके पीछे भी एक रीजन है। सबसे पहली चीज है कि ये जो पिछले दिन का ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं, ये ग्रीन सा ये जोन बना हुआ है, ये हाई टाइम फ्रेम का जोन है। ये प्राइस ने उस समय इसको रिटेस्ट किया और वापस आई, तो यहाँ से फिर आपको एक मोमेंट देखने को मिला, क्योंकि प्राइस अपने लोअर लो जो फॉर्मेशन प्राइस चल रही थी उसको ब्रेक किया था। तो हम क्यों ना यहाँ से कॉल का ट्रेड लें, क्योंकि हम सीधे ही एक बात जानते हैं कि जब लो से हम हाई मार्क करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो लोअर हाई मिलेगा। तो लोअर हाई से क्या मिलता है, हायर हाई। लेकिन चूंकि हमारा जो रिस्क एंड रिवार्ड था वह यही जोन था, बस इसी जोन के आसपास, क्योंकि ये पिछले दिन का सपोर्ट था जो अब रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था, इसलिए तो प्राइस यहाँ से आके और यहाँ से वापस आ गई। तो चलिए और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या न्यू ट्रेडर्स यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं सीधे सीधे बोलता हूँ कि भाई आप कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास उन सारी चीजों का कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो मैं जैसा 5 अपनी जो टेक्निकल चीजें हैं वो आपको मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज है क्या, कि आपका टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए। टेक्निकल की हम बात करेंगे, इस टेक्निकल में क्या क्या चीजें हैं। तो अगर हम ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हमें गुड नॉलेज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, हम ऑप्शन चेन का अच्छा सा एकदम बारीकी से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेन ही हमें कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स के किस स्ट्राइक पर वो लोग एक्टिव हैं, क्या चाहते हैं, मार्केट की दिशा को दिखाता है। और उसके बाद से हम यहाँ से भी और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज है ट्रेंड शिफ्टिंग। ट्रेंड शिफ्टिंग मतलब कि हमें यह जरूर आना चाहिए कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। अगर मान के चलिए मार्केट बुलिश है और आपको प्राइस दिख रहा है बियरिश के तरह और आपने पुट ले लिया, तो पक्का है कि आपको लॉस होना है। दूसरी चीज है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मतलब कि प्राइस क्या बन रही है, मतलब कि क्या प्राइस अगर 100 रुपए से चल रही है तो 110, 120, 130 चल रही है, या 100 रुपए से जब प्राइस चल रही है तो क्या 90, 80 या 70 चल रही है। यानी कि प्राइस का आप प्राइस एक्शन में आपको नॉलेज होना चाहिए। तीस हमारी चौथी जो चीज है वो है कैंडल स्टिक। यानी कि भाई साहब, अगर आपको कैंडल स्टिक का ज्ञान नहीं है तो प्लीज आप जो है, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर कैंडल स्टिक का ज्ञान ले सकते हैं। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट वस्तु है वो है साइकोलॉजी।
यानी कि देखिए, सबसे पहली चीज है कि जब आप ट्रेड करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं कि लॉस हो जाता है या प्रॉफिट हो जाता है तो तुरंत निकल जाते हैं। तो वो साइक मार्केट जो है आपकी साइकोलॉजी से हमेशा खेलती है। तो यहाँ मैंने सीधे लिखा है, वंस यू हैव गॉट द ट्रेड, नेवर थिंक द मार्केट इज गोइंग अगेंस्ट यू। यानी कि एक बार आपने ट्रेड ले लिया तो ये कभी दिमाग में आप मत लाओ कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही है। अरे जाएगी तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ नहीं, उसके बाद एकदम कंफर्ट बैठना है। मार्केट में आपने ट्रेड ले लिया तो उसके बाद कंफर्ट बैठ जाओ। दूसरी चीज है, तीसरी चीज है कि हम ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे। मेनी ऑफ ट्रेडर्स मेक लॉस बाय ओवर ट्रेडिंग टू रिकवर देयर लॉस इन पास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ट्रेडर, मैं भी करता था, मैं भी जब नया नया ट्रेडर था तो मैं भी थोड़ा सा 200-400 रुपये लॉस करता था, 500, 1000, 2000, 5000 रुपये जब लॉस करता था तो उसको रिकवर करने के चक्कर में हर जगह ट्रेड करता था, हर जगह मुंह मार लेता था। जिससे क्या होता था कि वो 5000 जो है वो 20,000 हो जाते थे, 500 रुपये 2000 हो जाते थे। तो आप इन चीजों से बचें, ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल बचें। जो भी लोग नए ट्रेडर हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, लाइक करें। यहाँ फिर मैं, ये चौथी जो चीज है, ये बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट चीज है, रिस्क एंड रिवार्ड। तो ये रिस्क एंड रिवार्ड कैसे होता है? तो वंस यू यू गॉट द ट्रेड, आइदर द स्टॉप लॉस और टारगेट, बिफोर योर ट्रेड चेक क्वालिटी इन हैंड्स। सबसे ये रिस्क एंड रिवार्ड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये की पॉइंट्स है, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा और इसको जरूर अपने सामने लगा लीजिएगा। क्योंकि वंस यू गॉट द ट्रेड, आइदर द स्टॉप लॉस और टारगेट, कभी भी ट्रेड करो आप तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो और अपना टारगेट भी डिसाइड करो, और हमेशा अच्छी क्वालिटी के ट्रेड को ही ट्रेड करो। ये कैसे पता चलेगा? तो ये टेक्निकल जब आपको नॉलेज होगी तो आपको पता चलेगा कि अच्छी क्वालिटी के ट्रेड कौन से होते हैं। तो आपके पास टेक्निकल का ज्ञान होना चाहिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मेरे अच्छे ट्रेड्स कौन हैं और बुरे ट्रेड्स कौन हैं और किसको मैं उतना 50-50 मानता हूँ। तो जो भी अच्छे ट्रेड्स हैं आपके हैंड्स में, उसको आप जरूर करें और स्टॉप लॉस के साथ करें, और रिस्क एंड रिवार्ड को प्रॉपर फॉलो करते हुए करें। चौ पांचवी हमारी जो चीज है वह एक्सपीरियंस टाइम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत, ये की पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको जरूर अंत तक देखें इस वीडियो को। इसमें क्या है एक्सपीरियंस टाइम में कि इन ऑप्शन ट्रेडिंग मिनिमम 2 to 3 years टेक्निकल एक्सपीरियंस मस्ट यू है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल मैं सभी को सलाह दे रहा हूँ कि जो लोग भी नए ट्रेडर हैं वो यहाँ इस बात को जरूर मेंशन कर लें अपने दिमाग में कि आपको 2 से 3 साल तक तो बिल्कुल टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। चाहे वो ऑप्शन चेन हो, ट्रेंड सेफ्टिंग हो, प्राइस एक्शन हो या कैंडल स्टिक हो, इसका पूरा आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर आप ट्रेड करें। और दूसरी चीज है कि जो लोग भी कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो उनको मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप प्लीज कैश में ट्रेड ना करें। मेरे मेरे स्क्रीन पर आपको ये फ्रंट पेज का ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जो है आप जाके ठीक वैसे ही वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं। इसका कोई चार्जेबल नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, दूसरी चीज है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में 1 या 2 लॉट से ही जैसे ट्रेड करते हैं वैसे ही इसको भी करें 1, 2, 3 सालों तक, जब तक कि आपको उन चीजों को बार बार वहां से प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं तब तक जो है कि आप इन चीजों को करते रहें। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी सुझाव हो तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।